नमस्कार बच्चों, मैं दीपू सर। आज क्लास 10th का कुछ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पहले कंसेप्ट बता रहे हैं और उस कंसेप्ट को आप समझेंगे। इस प्रकार से ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। बीच वाला को हमेशा हम केंद्र ही मानते हैं और इसका जो आधा दूरी होता है इसको हम त्रिज्या मानते हैं और पूरे को हम व्यास मानते हैं। वृत्त में बहुत सारा चीज होता है, ये जीवा है इस प्रकार से, और इतना दूर का जो ये भाग है ये चाप है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, बोलने से दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त, इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। पहली वृत्त का त्रिज्या पहले हम निकालेंगे, पहले लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या। चूंकि पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर। अब इसका हम परिधि निकालेंगे, इसलिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है, सूत्र है, बराबर 2 पाई। और आर का मतलब होता है रेडियस और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आर 19 सेंटीमीटर है, 19 देंगे। 19 से 2 में गुना करेंगे, 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। फिर पहले वृत्त का त्रिज्या था 19 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि निकाल लिए। अब दूसरे वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, लिखेंगे पुनः, पुनः माने फिर, पुनः दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त के त्रिज्या हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का फिर परिधि निकालेंगे उसी प्रकार जैसे इसका निकालें। इसलिए दूसरे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, बराबर 2 पाई गुना आर का वैल्यू कितना, आर का मतलब रेडियस और रेडियस का मतलब त्रिज्या। ये 9 सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सीएम और 9 सीएम है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब इससे एक नया वृत्त का परिधि निकल रहा है, आगे बताते हैं। यहां लिखेंगे प्रश्न से वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग, योग का मतलब जोड़। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग। तो यहां लिखेंगे दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, परिधियों का योग। अब एक नया वृत्त का परिधि बना, तो दोनों वृत्त, तो यहाँ जो त्रिज्या लिखेंगे वो बड़ी आर लिख देंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर होगा यहाँ 2 पाई आर, दोनों वृत्त के परिधियों का योग। योग माने जोड़। हमने जो दो वृत्त, पहला वृत्त का परिधि निकाले, फिर उसके बाद दूसरा वृत्त का परिधि निकाले, दोनों वृत्त के परिधि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 38 पाई सेंटीमीटर प्लस 18 पाई सेंटीमीटर।
सीएम, यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू, अब 38 और 18 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16, 3 1 4 1 5, 56 पाई सेंटीमीटर। या लिखेंगे, अब पाई और पाई ये गुना के रूप में है, तो पाई पाई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2r बराबर 56। अब 2r बराबर 56, यानी कि 2 और r जो है सो गुना के कंडीशन में है, गुना के रूप में है। तो जब 2 को बराबर के उधर करेंगे तो भाग के कंडीशन में होगा, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 56/2, 2 दूनी 4, 1 6, 2 8 16, इसलिए r बराबर 28 सेंटीमीटर। आंसर एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को। दो वृत्त दिया हुआ है, क्वेश्चन में है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 सेंटीमीटर है, दिया ही हुआ है। दो वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 cm, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, 2 पाई गुने आर है 19 cm, तो यहाँ 19 दिए गुना 19, 19 से 2 में गुना किए तो 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। उसी प्रकार फिर पुनः दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया हुआ है, परिधि निकालने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई गुने 9, 9 से 2 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर एक और वृत्त का परिधि है, तो यहां लिख दिए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, योग माने जोड़। तो अब वृत्त का परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और योग दोनों वृत्त के परिधियों का योग, तो दोनों को जोड़े 38 पाई प्लस 18 पाई, फिर 2 पाई आर लिखे बराबर 56 पाई, पाई से पाई कैंसिल कहा कि गुना के रूप में है। फिर यहाँ 2r बराबर 56 या r बराबर 56/2, 2 और r गुना के रूप में है, गुना के रूप में है तो 2 इधर 2 आया तो भाग के रूप में, इसलिए r बराबर 28 सेंटीमीटर। आंसर। और बताएं दूसरा सवाल बता दें, इसको आप उतार सकते हैं, उतार लीजिएगा, इस सवाल को उतार लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। फिर उसी प्रकार से दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो दो वृत्त बना लेते हैं पहले, फिर एक और वृत्त बना लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसको केंद्र माने ये 8 सेंटीमीटर है और यहां दे दिए 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उसी प्रकार से पहले वृत्त का त्रिज्या हम दे दिए, पहले वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे, पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 गुना, यहाँ त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है पहले वृत्त में और दूसरी वृत्त में 6 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पर बड़ी आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, गुना का चिन्ह देंगे, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो 8 गुने 8 देंगे, या इसको पाई भी छोड़ सकते हैं इस प्रकार से, तो 8 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। जब हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस प्रकार से पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर,
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुना 8 गुने 8 दे दिए, 8 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से फिर दूसरे वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे, पुनः दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। तो दूसरी वृत्त का त्रिज्या यहां देख रहे हैं, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई और त्रिज्या को ही हम आर कहते हैं, और आर रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। आर का फुल फॉर्म है, आर शॉर्टकट में है आर। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा, 6 गुने 6 देंगे, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, माने बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। क्योंकि दो हुआ है, पहला एक रहता तो क्षेत्रफल, दो है इसलिए क्षेत्रफलों बोलेंगे। क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग माने जोड़। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिखेंगे 64 पाई cm स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से पाई और पाई को कैंसिल करेंगे, क्या कि पाई और आर स्क्वायर गुना के कंडीशन में है, 100 और पाई गुना के कंडीशन में है, तो पाई और पाई को कैंसिल करेंगे। फिर आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा, आर बराबर अंडर रूट 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नियम है, जब हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाने के बाद रूट हो जाता है। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए आर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रूट में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, यहाँ 10 सेंटीमीटर आंसर हुआ। इस प्रकार से इस सवाल को हम बनाए, एक बार फिर बता देते हैं। पहली वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ताकि क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 cm, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई गुने दिया हुआ है 8 cm, पाई गुने 8 गुने 8, 8 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए। पुनः दूसरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई गुने 6 गुने 6 6 36 पाई सेमी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि त्रिज्या निकलेगा। तो यहां लिखे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग।
अब लिखिए पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, योग का मतलब जोड़। अब 64 पाई सी एम स्क्वायर प्लस 36 पाई सी एम स्क्वायर, दोनों को जोड़े तो 100 पाई सी एम स्क्वायर हुआ, पाई पाई कैंसिल, क्योंकि गुना के रूप में है कैंसिल होगा। ऐसा कंसेप्ट है कि ये गुना के कंडीशन रूप में रहता है या कंडीशन में रहता है तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। अब यह आर स्क्वायर बच गया, तो यह आर स्क्वायर बराबर 100 सी एम स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा तो नियम है कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में होता है, तो स्क्वायर हटाए तो आर बराबर अंडर रूट 100 सी एम स्क्वायर, फिर 100 सी एम स्क्वायर रूट में आया, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा, तो इसलिए आर बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर हुआ। आज इतना ही, आशा है आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार का प्रश्न हो आप अवश्य पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।